हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच में अपना मुद्दा लेकर के। कोलकाता डॉक्टर केस रेप। दोस्तों, जो कोलकाता की डॉक्टर थी उनका तो केस मतलब कि उनका रेप हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सबूत ऐसे छोड़ दिए जिससे मुजरिम पकड़े जा सके। कोई भी ये नहीं सोच सकता था जिसका हम रेप करने जा रहे हैं वो इतने भयंकर सबूत मेरे सामने लाने वाली है। लेकिन उन्होंने रेप तो कर दिया, लेकिन हर बार की तरह वो बच नहीं पाए। उनके सारे सबूत सामने आने लगे। क्या वो डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो सब सारे सबूत उनके सामने लाने वाली थी, या फिर सोशल मीडिया पे डालने वाली थी उनके खिलाफ सारे सबूत, इसलिए उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया? मैं सारे सबूत आप लोगों के सामने रखती हूँ। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जिस तरीके से उस बेटी का रेप हुआ, जिस तरीके से उस बेटी को मौत दी गई, उससे पूरा देश हिल गया है। सब यही सिर्फ एक ही वर्ड पूछ रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। चलिए आप लोगों को मैं पूरी वीडियो में बताती हूँ क्या। जब से ये केस सीबीआई के पास गया है तब से ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो जान करके आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाइए। आप लोगों को मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता रही हूँ। जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जो मेरी बहन थी, ट्रेनी डॉक्टर ऐसे ऐसे खुलासे करने वाली थी, जो क्योंकि उसको सारे सबूत हॉस्पिटल के पता थे, इसलिए उसको दरिंदगी तरीके से मार दिया गया। कहीं उन लोगों के सबूत सामने ना आ जाए, इस वजह से उसे मार दिया गया। फिर मार दिया गया, लेकिन सबूत तो तुम्हारे सबके सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे सारे सबूत छा रहे हैं, आप लोग देखिए। इसमें जो खुलासे होते चले जा रहे हैं, सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट, ये हॉस्पिटल था या फिर कुछ और ही था? यहाँ पे जो मरते थे, जिनकी डेड बॉडी मिलती थी, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा था, मुर्दा को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, उसमें से भी उसके पार्ट निकाल के बाहर जा करके बेचे जा रहे थे। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लाते रहूँ। इन लोगों के सबूत मैं आप लोगों के सामने रखती रहूँ। जो 170 साल 180 साल पुराना जो हॉस्पिटल था, वो था आरजी मेडिकल कॉलेज। ये काफ़ी साल पुराना हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। इसमें 207 एमबीबीएस की सीटें हैं। हर साल नए नए एमबीबीएस के एडमिशन होते हैं, नर्सिंग स्टाफ के वैकेंसी भी आती हैं इसमें, उसमें भी एडमिशन होते हैं। जो भी एमबीबीएस स्टूडेंट इसमें पढ़ने आते हैं उसमें उनका सामना भयंकर राजनीति के साथ होता है। भयंकर उनको धमकाया जाता है, ये किया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसका समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना होता है, पढ़ाई करके उनको आगे बढ़ना होता है। पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। अगर आप उन लोगों की राजनीति में नहीं शामिल होंगे तो आपका मर्डर कर दिया जाएगा। ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पे अगर राजनीति में ना शामिल हो तो आपका मर्डर कर दिया जाए, अगर आप राजनीति में उनके शामिल है, उनके गंदे धंधे में शामिल है, तो आपको पढ़ाई करनी होगी। यहाँ कैसी शिक्षा दी जा रही है? बस यही शिक्षा दी जा रही थी, गंदी उनकी राजनीति में शामिल हो तब पढ़ाई मिलेगी आपको, तब शिक्षा आपको। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन लोगों की बातों का नहीं मानते हैं, इन लोगों की बातों को निकारते रहते हैं। उसी में एक थी जो मेरी लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी, वो लोग इन लोगों के उसमें प्लान में नहीं शामिल होना चाहती थी, इसलिए उनको इतने बेरहमी तरीके से मारा गया। वो हर एक सबूत इन लोगों के जानना चाहती थी। वो एक दो दिन में सोशल मीडिया पे सारे सबूत लाना चाहती थी। जब उन लोगों को ये चीज़ की भनक चली तो उन लोगों ने इतनी बेरहमी से उन्हें मारा कि ट्रेनी डॉक्टर झुकी नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन लोगों के खिलाफ खड़े होते थे, लेकिन उन लोगों को हमेशा दबा दिया जाता था। कहा जाता था अगर आप लोग मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा, आप लोगों की सुसाइड कर दी जाएगी, या फिर आप लोगों का रेप करके आप लोगों को बेरहमी तरीके से मारा जाएगा। ट्रेनी डॉक्टर जो थी उन्होंने बहुत कुछ खुलासे करने वाली थी। वो स्वास्थ्य भवन में भी इनकी एक रिपोर्ट लेकर के गई थी, पर वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब वो कार्रवाई नहीं हुई थी तो उन्होंने सीधे से बोला संजय राय को कहा था अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आप लोगों के जो ये काले कारनामे हो मैं सोशल मीडिया पे ला करके रहूँगी। जब संजय राय को ये बातें पता चली तब उसने कहा कि अगर तुम सोशल मीडिया पे ये सारी बातें लाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन वो ट्रेनी डॉक्टर बहुत बहादुर थी। उन्होंने कहा कि मारो या जो कुछ भी करो, अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी मैं ये सारे सबूत सोशल मीडिया पे जरूर डालूंगी। इस वजह से उसने संजय राय ने इतनी बेरहमी तरीके से मारा कि सारे सबूत भी मिट जाएं और उसका काला सच भी सामने ना आए। क्या ट्रेनी डॉक्टर उन लोगों के सबूत सारे मीडिया के सामने लाने वाली थी या सोशल मीडिया के सामने लाने वाली थी? आप लोग बने रहिए, अभी आप लोगों को भी वीडियो बताते। पहले ट्रेनी डॉक्टर से 36 घंटे ड्यूटी कराई जाती, क्योंकि ये इन लोगों की साजिश थी। 36 घंटे ड्यूटी कराने के बाद जब वो थक गई, 36 घंटे ड्यूटी, क्योंकि उस टीम में 5 लोग थे, एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर थी और 4 डॉक्टर थे। 3 उनके लेवल के ही थे, 2 अलग थे।
पाँचों लोगों का एक ग्रुप था, उन लोगों ने बस यही डिसाइड किया इसमें क्या करना चाहिए। इसके बाद में उसके साथ ये साजिश रची जा रही थी। क्या उसमें और कोई शामिल था? क्या उस गार्ड को कोई जानता था? तो उससे 36 घंटे ड्यूटी कराई गई। 36 घंटे ड्यूटी कराने के बाद जब वो आराम करने गई, जब वो सेमिनार में आराम कर रही थी, क्या इस चीज़ का किसी को पता था? हॉस्पिटल में किसी को पता होगा कि 2 ढाई बजे वो आराम करने जा रही है? संजय राय को कोई ना कोई तो हॉस्पिटल का खबर देता होगा। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर भी माँ है, तुम्हारे घर भी पत्नी है, तुम्हारे पत्नी के साथ ये ऐसा होगा। ऐसा आप करते रहेंगे तो कल आपके घर में भी ऐसा होता ही रहेगा। इसके बाद में वो जब सेमिनार में गई है, इसके बाद में उसका 4-5 लोगों ने मिलकर के रेप किया है। रेप करने के बाद में उसको शीशे पे रगड़ा है, दीवार पे रगड़ा है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। जो उसने चश्मा पहन रखा था उसके शीशे से उसके आँख में चुभोए गए हैं। इसके बाद में जो मुख्य आरोपी है, 3:30 बजे उस कमरे में जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी उस ट्रेनी डॉक्टर की, तो उसमें 3:30 बजे संजय राय को भेजा जाता है। संजय राय जब वहाँ पर जाता है, इसके बाद में जो बाकी के आरोपी होते हैं वो संजय राव को भेजते हैं कि मैंने अपना तो काम कर दिया, अब जा करके तुम अपना काम करो। क्या इसमें कोई किसी को फंसाना चाह रहा था या फिर किसी को छुपाना चाह रहा था? जो लास्ट में संजय रॉय को भेजा गया। जो यहाँ का प्रिंसिपल है उस आरजी मेडिकल कॉलेज का, संदीप घोषे, वो हमेशा 10 से 20 बाउंसर लेकर के चलता था। ऐसी सुरक्षा तुम क्यों लेकर के चलते थे? तुम तो एक टीचर थे, तुम तो एक प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के, तुम्हें क्या इतनी सिक्योरिटी ले जाने की ज़रूरत थी? तुम तो वैसे भी इतने शिक्षक थे, शिक्षक के साथ कौन सी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती? क्योंकि वो ऐसे हादसे करता रहता था कि उसको अपनी जान की हमेशा टेंशन रहती थी, इसलिए वो इतने बाउंसर लेकर के चलता था। किसी को यह उम्मीद नहीं होगी कि एक शिक्षक इतने बाउंसर लेकर के, इतनी सिक्योरिटी, इतनी तैनात सिक्योरिटी लेकर के अपने साथ चलेगा। उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर यही आवाज़ उठा रहे, पूरे देश के डॉक्टर यही आवाज़ उठा रहे हैं कि इतना भ्रष्ट आदमी, इतना नालायक आदमी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो पहले स्टूडेंट का एडमिशन लेता है, इसके बाद में एडमिशन करवाने के बाद में उनका शोषण करवाता है, उनको अपनी गंदी राजनीति में शामिल करता है। वो अपने तरीके से अपने एडमिशन करवाता था, तो जिनको अपने तरीके से एडमिशन करवाता था उनको अपने जंगल में फंसा लेता था। इसके बाद में उन लोगों से अपने कहे अनुसार उनसे काम करवाता था, अपनी गंदी राजनीति में उन लोगों को शामिल करता था। इसके बाद में उन लोगों से तरह तरह के काम करवाता था, ड्रग्स सप्लाई, सेक्स रैकेट सप्लाई, ये सब उन लोगों से काम करवाता है। ये शिक्षा है? ये कहाँ की शिक्षा है? एक स्कूल में ये सब चल रहा है जहाँ पे हमेशा बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ पे इतने घटिया काम हो रहे हैं। गवर्नमेंट की अभी भी आंखें नहीं खुल रही है, गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर आज इस पे आंखें नहीं खुली गवर्नमेंट की, तो कल आए दिन हर देश में हर बेटी के साथ यही होता रहेगा। कोई भी बाप अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा बाहर। जैसे ही उसके खिलाफ कोई बोलता था, वो अपने पक्ष में 50 से 100 आदमी खड़े कर लेता था, कहता था कि मुझे इस हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मैं बहुत अच्छा यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मैं बहुत अच्छा यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे इस हॉस्पिटल की ज़रूरत है, मुझसे बेहतर इस हॉस्पिटल को कोई नहीं संभाल सकता। बस यही, तुमसे बेहतर क्यों कोई संभाल पाएगा? क्योंकि तुम बहुत अच्छे नागरिक हो ना। तुम तो शोषण करवाते हो, जो डॉक्टर तुम्हारे खिलाफ बढ़ते हैं, इसके बाद में उनका रेप करवा देते हो, मर्डर करवा देते हो। बस यही तुम अच्छे टीचर हो, यही अच्छे तुम प्रिंसिपल हो यहाँ के। ऐसे प्रिंसिपल को तो गोली मार देनी चाहिए, चलती रोड पे उसे आग लगा देनी चाहिए। के बारे में ये भी सुनने को मिल रहा है कि जैसे उसके खिलाफ कोई खड़ा होता था, वो उसी तरह कुचल देता था जैसे उस 18 अगस्त की रात को उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया। बस यही, जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता था, बस उसको वैसे ही वो दर्दनाक मौत देता था। इस हॉस्पिटल में क्या क्या नहीं चलता था। यहाँ पे इसी हॉस्पिटल से 16 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे एक बना था कोलकाता का सबसे बड़ा कोठा, जहाँ पे चलता था रेड लाइट एरिया, सेक्स रैकेट। बस वहीं पे यहाँ से जितने भी स्टूडेंट रहते थे, यहाँ से अगर वो लोग उसको अपनी बातों में पहले अपनी जाल में फंसाता था, इसके बाद में वहाँ पे उसको भेजता था। उस कोठे का नाम है 16 गाजी कोठा, जहाँ पे 7,000 से लेकर के 10,000 लड़कियाँ वहाँ पे काम करती हैं। बस ऐसे ही वो अपने यहाँ के टीचर या फिर स्टूडेंट या फिर किसी को भी वहाँ पे फंसाता रहता था अपने चंगुल में। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था, जो उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, हर किसी के साथ वो यही करता था। ऐसे ही घटिया लोग अगर टीचर बन जाए और प्रिंसिपल बन जाए तो क्या होगा? हमारे देश का भविष्य नहीं सुधर पाएगा, हमारे देश के बच्चे नहीं सुधर पाएंगे, हम लोग नहीं सेफ हो पाएंगे। जब इतना सब कुछ होने के बाद, जब वहाँ पे
ऐसे पता नहीं कितने केस वहाँ पे हुए होंगे, कितने कांड वहाँ पे हुए होंगे, लेकिन पहले चीज़ों को दबा दिया जाता था। अब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बस सारे डॉक्टर रोड पे उतरे हुए हैं, सारे स्टाफ नर्स रोड पे उतरी हुई हैं। सब सिर्फ यही कह रहे हैं, वी वांट जस्टिस, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए। मुझे सेफ्टी अगर नहीं मिलेगी तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ड्यूटी क्यों करें, अपनी जान पे दे करके ड्यूटी करें। आज डॉक्टर के साथ हुआ, कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक नर्स के साथ हुआ। ये आए दिन हादसे होते चले जा रहे हैं। नर्स भी अब ड्यूटी पे थी, ड्यूटी के बाद उसका शोषण कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया। उसकी 9 साल की बच्ची घर में थी, वो इंतज़ार कर रही थी अपनी माँ का, माँ मेरी आएगी तब हम अपने साथ में मार्केट जाएंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी माँ नहीं आएगी, माँ आएगी तो एकदम कंकाल के रूप में आएगी। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसे आए दिन होता चला जाएगा तो कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा, हम लोग सेफ नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को अपनी आवाज़ उठानी है, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना है। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने वीडियो के थ्रू बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कोई भी मैं किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बस इतना चाहती हूँ, जो महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं समझेगी तो आए दिन हमारे देश में ये ऐसा ही होता चला है। आज किसी डॉक्टर के साथ हुआ है, जब वो डॉक्टर थी तब उसके साथ इतना दरिंदगी भरी बात हुई है। कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है, कल हमारे घर में भी हो सकता है, कल आपके घर में भी ये बात हो सकती है। आप लोग अपनी आँखें खोलिए और अपने हक़ के लिए लड़िए। जब तक आप लोग अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, ये आए दिन होता चला जाएगा। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस मैं अपने वीडियो के थ्रू बस यही बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।